जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी की प्यारी पुरानी संगत के और नई संगत के सत्संग। अगर आप भी सत्संग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और गुरु जी के सत्संग आप सुन सकें। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे एक अंकल जी का सत्संग। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना गुरु जी का सत्संग अपने जीवन में घटित होने वाली सभी प्रकार की परेशानियां उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। संगत जी, सत्संग के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आपको गुरु जी पर विश्वास और हो जाएगा और बहुत अधिक आप विश्वास करने लगेंगे। संगत जी, मेरे को ईश्वर में कभी आस्था ही नहीं थी। मुझे लगता था कि ईश्वर है ही नहीं। मैंने मंदिरों में जाना और प्रार्थना करना बंद कर दिया था। जीवन अब बोझ लगने लगा था। कई बार मैं सोचता था कि भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों किया है, मुझे कष्ट में देखकर खुश होने के लिए? यदि कहीं ईश्वर ये भी केवल पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं? मेरी ऐसी सोच थी। गुरुजी ने मुझे अपनी शरण प्रदान की। उन्होंने दर्शन देकर मुझे ब्लेस किया, बच्चे की तरह मुझे पाला, मुझे इतना दिया कि मैं उनका धन्यवाद भी नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि कभी मुझे पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने मेरे लिए कितना किया है, और यह सब तब किया जब मैं उनके योग्य भी नहीं था। कभी भी मेरे कहे बिना गुरुजी ने कभी आभास ही नहीं होने दिया कि वह हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं। गुरुजी के पहले दर्शन का सौभाग्य मुझे मार्च 1999 में प्राप्त हुआ। मैं 24 साल का था और मेरी कैंसर रोग की सर्जरी हो चुकी थी। संगत जी, मेरा जीवन लगभग खत्म हो चुका था। मेरी माँ की एक कलीग, दोनों साथ में काम करते थी, डॉक्टर थी। उन्हें गुरुजी के चमत्कार के बारे में बताया। स्वाभाविक था कि बिना किसी अनुभव के मैं संदेह में था। उनके निर्देश के अनुसार गुरुजी को मेरी स्थिति से अवगत कराया गया। गुरुजी का उत्तर मात्र इतना था, कल्याण कीता। उस समय हमें इन शक्तिशाली शब्दों का अर्थ नहीं पता था। गुरुजी का कहा शाश्वत सत्य होता है, यह जानने के लिए मुझे दिव्य वरदान मिला था। मुझे बहुत समय लगा। मुझे लंगर प्रसाद मिल रहा था। यह गुरुजी के उपचार के साधन थे संगत जी उस समय, और अभी भी हैं। परिणाम सबके देखने योग्य थे संगत जी, अनबिलीवेबल। कि मैंने सीटी स्कैन किया करवाया। मेरे सीटी स्कैन से पता लगा मेरे तीनों ऑर्गन्स, किडनी, लीवर और पेट पर रोग के कारण कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे थे। चमत्कार हो चुका था। मेरा शरीर कैंसर रोग के प्रकोप से मुक्त हो गया था। बाद में मुझे पूरी तरह रोग मुक्त हो गया मैं। आज उससे ठीक हुए कई मुझे समय बीत चुका है। ना केवल वह रोग समाप्त हुआ, गुरुजी की दया से मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है। मेरी दवाइयाँ केवल लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद थी। वही डॉक्टर जिन्हें मेरे कैंसर ठीक होने में डाउट था, कहने लगे कि कभी कैंसर था मैं भूल जाऊं। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे नया जीवन दान दिया है। संगत जी, फरवरी 2002 में गुरुजी ने हमें फगवाड़ा में एक विवाह में जाने का निमंत्रण दिया। फगवाड़ा दिल्ली से कई 100 किलोमीटर दूर है। मैं अपने माता पिता के साथ उस विवाह में गया। विवाह के दिन हम सुबह दिल्ली से चले और शाम तक वहां पहुंच गए। गुरुजी भी वहां पर नए कपल को और संगत को आशीर्वाद देने आए थे। समारोह के बाद गुरुजी ने एक अंकल थे, उनके परिवार भी दिल्ली से आया हुआ था, और हमें रात भर वहीं रुकने को कहा, और हम रुकने को मना किया, और हम तुरंत वापस दिल्ली जाने के लिए कहा। हमने उनके आदेश का पालन किया। हम रात को 12:30 बजे दिल्ली से निकले और हम मल्होत्रा अंकल की जिप्सी गाड़ी के पीछे थे और कार चला रहे थे। चलने के तुरंत बाद मेरे माता पिता सो गए। 15 मिनट के बाद मुझे भी नींद के झोंके आने लगे। रात का समय था और हाईवे पर और भी बहुत गाड़ियां थी। हम 100 किलोमीटर के ऊपर गति से जा रहे थे। जैसे जैसे समय बीतने लगा, मुझे जोरों से नींद आने लगी। मैं अपने पिता को नहीं जगा सकता था, क्योंकि वह दिन भर गाड़ी चला रहे थे और हमें गुरुजी के निर्देशों का पालन भी करना था। इसलिए यात्रा तो करनी थी। थोड़ी देर बाद मेरे नींद के झटके टूटे, जब हमारी गाड़ी पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर जाने लगी थी। हर बार मैं आराम से वापस मुख्य मार्ग पर आ गया। एक बार कार रोककर मैंने मुंह भी धोया, पर उससे कोई बात नहीं बनी। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। बड़ी मुश्किल से मैं अपना सिर सीधा रख पा रहा था।
स्टीयरिंग पर दोनों हाथ रखे हुए थे। मेरी आंखें झपके खा रही थी। संगत जी, यदि अंकल की जिप्सी से मेरी गाड़ी टकराने वाली थी, यदि उन्होंने ब्रेक लगाया नहीं होता तो संगत जी शायद मेरी गाड़ी उनसे टकरा चुकी होती और मैं समय से पहले संगत जी गाड़ी को नहीं रोक पाया क्योंकि मुझे नींद के झटके आ रहे थे। मुझे यह आभास है कि उस रात हमने कोई शहर पार नहीं किया था, ना ही किसी गाड़ी को सामने से आते हुए देखा। सुबह दिल्ली पहुंचकर मैंने अपने पिता को कार चलाने के लिए कहा क्योंकि अब वह मेरे लिए संभव ही नहीं था। संगत जी, उस रात मैं गाड़ी चला रहा था या कोई अदृश्य शक्ति मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर तक चला के लाई, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा था कि मैं नींद में था और नींद में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाना बहुत बड़ी बात है। संगत जी, जब मैं ये प्रसंग अन्य लोगों को सुनाता हूँ तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि उस रात कुछ भी हो सकता था। मुझे पता था कि गुरुजी सदा हमारी रक्षा करते हैं, किंतु परंतु सोचे बिना हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी कृपा होते हुए हमें सफलता अवश्य मिलती है। हालांकि हमें यह लगता है कि कुछ कार्य कर रहे हैं, पर वास्तव में गुरुजी ही कर रहे होते हैं। हम तो केवल सिर्फ यह कह सकते हैं कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख धन्यवाद। संगत जी, मेरे कैंसर के उपचार के बाद गुरुजी अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे, मुंडे दा ब्याह करा दो। शादी के लिए लड़की की खोज की गई पर कहीं भी बात नहीं बनी। तो मेरे माता पिता ने गुरुजी को कहा, गुरुजी बोले, तेनू पंजाबी कुड़ी दिलाऊंगा, क्योंकि हम किसी पंजाबी परिवार को नहीं जानते थे। हमने गुरुजी से पूछा कि क्या विज्ञापन दे दें, क्योंकि संगत जी उस समय विज्ञापन दिया जाता था। गुरुजी मना करते हुए बोले, चिंता ना कर, सब हो जाएगा। हमें गुरुजी की बात का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाता था और ऑफिस में मेरे अधिकतर फ्रेंड कहीं और चले गए थे। हम सोचते रहते थे कि ये कैसे संभव होगा। वैसे जैसे मैं ऑफिस कैंटीन में बहुत कम जाता था, एक दिन जब मैं अपने कुछ कलीग के साथ वहां गया तो एक लड़की ने आकर मुझसे मेरे एक फ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि दीपक तो कुछ समय पहले ये नौकरी छोड़ चुका है। उस लड़की की छवि ने अपना एमसीए की ट्रेनिंग दीपक की डायरेक्शन में पूरी की थी। अब 1 साल बाद छवि को यहीं पर परमानेंट पोस्ट मिल गई थी और वह जल्द ही दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। गुरुजी से संबंध के बारे में पूछने पर उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया। संगत जी, क्या यह कहने की आवश्यकता है कि छवि, जैसे गुरुजी ने 3 साल पहले कहा था, एक पंजाबी परिवार में शादी करवाएंगे। शादी के बाद हमारी समस्याएं संगत जी शुरू हो गई। सब कुछ गलत हो रहा था। छोटी मोटी बातों पर हम लड़ने झगड़ते थे। रीजन कुछ भी हो सकता था, या यूं कहें हम साथ नहीं होते थे और जब भी होते थे तो झगड़ा ही करते थे। संगत जी, समय बीतने लगा, साथ साथ हमारे झगड़े बढ़ते गए, यहाँ तक कि हमने इस बारे में गुरुजी को बताना शुरू कर दिया। हम उनको कहते थे कि यदि इस प्रकार से जीवन बिताना है तो हमें विवाह नहीं करने देना चाहिए था। यह करीब कोई 2 साल तक चलता रहा। ऐसे समय में गुरुजी में विश्वास और आस्था बनाए रखने की अपेक्षा हमने एक और भूल की। संगत जी, हम एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के पास चले गए। जब हमने उन्हें अपनी जन्म पत्रिकाएं दिखाई तो वे बोले, तुम दोनों तो इतने दिन जीवित रहने पर प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हारे जन्म पत्रियां ऐसी हैं कि या तो तुम दोनों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी होती या दूसरा विवाह करने की सोच रहा होता। उन्होंने बताया कि वैवाहिक सामंजस्य के लिए 36 गुणों में से हमारे केवल 10 गुण ही मिल खाते हैं, जो बहुत कम थे। हम शॉक थे संगत जी। यहाँ हम वहमों में पड़ गए थे। वहाँ गुरुजी हमारे लिए समाधान निकाल रहे थे। सब समस्याएं जो हम पूरे जीवन सहते हैं कम समय में खत्म हो गई। इस बीच गुरुजी ने अपनी शक्तियां से हमारा विवाह को बचाए रखा। उसके बाद सब स्थितियां ठीक हो गई। संगत जी, समस्या जिस प्रकार से आई थी उसी प्रकार से गायब हो गई। हमने अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। गुरुजी की कृपा नियति पुनः लिख दी गई। बुरा समय बीत चुका था और छवि के पिताजी, जो स्वयं जन्मपत्री देख लेते थे, उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध होती थी। अब छवि के विवाह के बाद हमारे लिए कुछ भी नहीं कहते थे। जन्मपत्री वास्तविक जीवन में अंतर निश्चित है और गुरुजी इन्हीं वहमों से हमें बाहर निकालते थे। कहते थे, एक बार अपने काम में मुझे बहुत समस्या आ रही थी। फलस्वरूप हम पूरी रात जागते रहते थे। मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटी और नींद न आने का रोग हो गया था। मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। ये पूरे हफ्ते तक चलता रहा।
अगले हफ्ता सोमवार को सुबह जागा तो संगत जी मेरे दाएं पैर में एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। 100 डिग्री से अधिक की मुद्रा से संभाल नहीं पा रहा था। जब भी मैं उसे उठाता बेजान सा गिर जाता और उसके मसल्स खिंच ही नहीं पा रहे थे। पहले तो लगा थोड़ी देर के लिए सुन्न हो गया, पर जब पूरे दिन ऐसा रहा तो कोई बड़ी समस्या होने का आसार आने लगा। अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी क्योंकि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। संगत जी, मुझे चलने के लिए टांग को खींचना पड़ रहा था। अगले कुछ दिनों में मैंने हॉस्पिटल के चक्कर काटे, अनेक स्पेशलिस्ट के पास टेस्ट करवाए। हालांकि रिजल्ट तो सेम आ रहे थे, पर संगत जी समस्या को समझ ही नहीं आ रही थी। हॉस्पिटल्स में टेस्ट आदि करवाने के कारण मेरा मन काम संबंधित तनाव से हट गया। 3 हफ्ते बाद मेरे मन में फिर से ऑफिस जाना शुरू किया आया कि शुरू कर दूं। अब मैं मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ था। समस्या क्या थी कभी पता ही नहीं चला, उसका कभी कोई इलाज भी नहीं शुरू हुआ। इस शारीरिक समस्या से वास्तविक समस्या का अंत हो गया। गुरुजी को ही ज्ञात है कि हमारी समस्याओं को कब और कैसे खत्म करना है। एक दिन मैं और मेरी पत्नी दोनों ऑफिस जा रहे थे। देर होने के कारण मैं 70 किलोमीटर की गति से वाहन चला रहा था। अचानक एक व्यस्त चौराहे पर मेरे स्कूटर के पहिए के नीचे कुछ आ गया। टक्कर इतनी जोर से हुई कि स्कूटर उछलकर सिर के बल जमीन पर हम गिर गए। तेज स्पीड के कारण मेरे कंधे पर सिर पर पूरा वजन आया और मैं स्कूटर सहित काफी दूर तक घिसता चला गया। उठने की कंडीशन में नहीं था और टैक्सी लेकर हम घर आ गए। केवल मेरे पैर पर कुछ खरोंच आई थी और मेरे कंधे की हड्डी टूट गई थी। सिवाय इसके मैं पूरी तरह ठीक था। इन चोटों को ठीक होने में मात्र 1 हफ्ता लगा। उस समय गुरुजी की कृपा और सुरक्षा साफ दिखाई दे रही थी। संगत जी, गुरुजी ने हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा करी है और गुरुजी हमेशा कृपा करते रहते हैं। वो तारनहार हैं, वो हमें तारते हैं। संगत जी, अब मैं सत्संग को विराम देता हूँ। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। और संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि गुरुजी का हम पूरी तरह से कभी धन्यवाद नहीं कर सकते। गुरुजी, आपके आशीर्वाद के इतने अवसर हुए हैं कि उन सबको बताना संभव ही नहीं है। गुरुजी के हम हार्दिक हार्दिक आभारी हैं कि वह अपना आशीर्वाद, सुरक्षा, मार्गदर्शन के लिए सदा हमारे साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।